हमने ये देखा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो मैचेस खेले गए हैं उसमें चेस करने वाली टीम ही जीत रही है। हमने ये भी देखा कि कोयटा की जानिब से अच्छा स्कोर किया गया, पेशावर ज़ल्मी ने उसे चेस कर लिया। कल हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान्स ने चेस कर लिया, लाहौर कलंदर्स का दिया हुआ एक अच्छा टोटल। क्या समझते हैं, क्या सेकंड बैटिंग करना आसान लग रहा है इस विकेट पे आपको? आपको मैं दो चीजें बता दूं जो आपने बड़ी वाइटल बात की है। सबसे बड़ी बात यही याद रखिएगा कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये T20 वर्ल्ड कप में अक्टूबर में हुआ था। वहां जितने भी मैचेस खेले गए थे उनमें से 95% टीम वो थी जीती थी जिसने टॉस जीत के दूसरे अपोजिट साइड को खिलाया। अगेन द सेम थिंग यहां पे हो रहा है, सवाए पहले दिन की विकेट के जो मुश्किल विकेट थी। विकेट आसान है, वर्ल्ड T20 में विकेट को आसानी बनाया जाता है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ये ट्रेंड जो है T20 वर्ल्ड कप से आया है, और तमाम ही इंग्लिश कप्तान हो, इंडियन कप्तान हो या कहीं के भी कोई कप्तान हो, उसने यही कहा। केन विलियमसन ने भी यही कहा था कि जनाब मैं सेकंड बैटिंग करना चाहता हूं। दूसरी बात, लाहौर कलंदर्स जो मैच हारी कल, मतलब वो हैरानकुन बात है। रजी ये देखो कि वो 5 मरतबा डबल फिगर्स में गए, 5 टाइम्स 200 स्कोर किया उन्होंने, 205 मरतबा, उनमें से 3 मरतबा वो स्कोर को डिफेंड नहीं कर सके। मतलब ये एक हैरानकुन बात थी। और मैं ये समझता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी के लिए कल एक एग्जाम्पल था। अगर शाहीन शाह अफरीदी आखिरी ओवर कराते तो शायद ये इसका नाम क्या वो लाहौर कलंदर्स जीत सकता था। इकबाल साहब कलामी की माजरत, अगर बात की जाए बॉलिंग की लाहौर कलंदर्स की, तो शाहीन ने भी कल अच्छे वाले रन्स दे दिए, 40 रन्स देकर 3 विकेटें हासिल करी। हारिस रऊफ ने भी ज़्यादा रन्स दे दिए, सिवाय राशिद खान के उन्होंने कम रन्स दिए। वो एक लेग स्पिनर है और लेग स्पिनर्स का हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अगर इमरान ताहिर की बात की जाए, उस्मान कादिर की बात की जाए, राशिद खान की बात की जाए। यार रजी तुम ये कह रहे हो जहां 206 बने हैं उसमें 40 रन अगर दे दिए, विकेटें भी तो ली, 5 विकेटों में से 70% विकेट तो शाहीन शाह अफरीदी ने लिए। आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि उसको आखिरी ओवर कराना चाहिए था। हारिस रऊफ को देखा, हारिस रऊफ जो है ना, मतलब वेवर्ड बॉल, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। मैं आपको ये बता दूं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेटर हो, चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, वो वेवर्ड है। उनको एक ओवर बहुत अच्छा होगा, 3 ओवर वो खराब फेंक देंगे। कल आप ये देखिए, मुस्तकिल वो जो खुशदिल शाह का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वही गेंद कराते गए। नतीजा आप देख लीजिए, 4-4-4 फिर 6 और फिर मैच खत्म 2 गेंद पहले, जहां ये लोग समझ रहे थे कि एंड तक जाएगा और लाहौर जीतेगा। तो मतलब बात ये नहीं होती। बात राशिद खान के मुझे हैरत है। यस, राशिद खान वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, पहले विकेट तो उन्होंने एक ली है, लेकिन राशिद खान ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट अब तक 85 विकेट ले चुके हैं। वो T20 में, इंटरनेशनल T20 में वन ऑफ द जादुई बॉलर कहा जाता है। मुताया मुरलीधरन के बाद उनको एक बहुत बड़ा हाई स्टेक दिया जाता है। लेकिन रजी ये मतलब किस्मत की बात होती है या T20 का यही तो कहते हैं कि बॉलर्स की पिटाई होती है। इट्स अ गेम ऑफ बैट्समैन, इट्स नॉट ए गेम ऑफ बॉलर्स। ये हैरान बात है, हारिस रऊफ ऑफ कर रहे, एक ओवर में 18 रन दे दिया उन्होंने आखिरी। अच्छा इकबाल साहब, आपने किस्मत की बात की तो प्रेडिक्शन लेना तो बहुत जरूरी हो गया आज के मैचेस के हवाले से। पेशावर ज़ल्मी या इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स या लाहौर? आई सी, यस, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड। पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के साथ ट्रेजेडी अगेन यही है कि अगर हर मैच में वो परफॉर्मेंस दिला दें तो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। शोएब मलिक अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, उनके पास प्लेयर्स भी हैं। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है 2 मरतबा, रिकॉर्ड बुक्स को देखें, 2 मरतबा चैंपियनशिप रही है। और फिर उनके पास आसिफ अली है, शादाब है, मतलब उनके पास प्लेयर्स ऐसे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के जो कि मतलब किसी भी गेम का पासा पलट सकते हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार बन सकते हैं। एंड दे हैव गॉट हसन अली है, मतलब इनमें तमाम फाइटर्स बैठे हैं। आसिफ अली की परफॉर्मेंस आपने T20 में देखी होगी, मुझे लगता है कि वो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ऑन पेपर आई विल गो फॉर इस्लामाबाद। और इकबाल साहब, लाहौर और कराची में से? लाहौर और कराची में आई एम वेरी सॉरी टू से, बीइंग ए कराचाइट्स, कराची की टीम की वो परफॉर्मेंस नहीं है। दोनों मैचें हार चुकी है दोनों, और लाहौर हैज गॉट चांस, लाहौर जीतेगा मेरी अपने नजर में। मतलब इसे आप कह सकते हैं 75-25 रजी, 75% चांसेस लाहौर के हैं। लेकिन इकबाल साहब, ये तो बड़ी अफसोस की बात है, आप कह रहे हैं 75% लाहौर के चांसेस हैं, कराची के 25% हैं। गलती कहाँ कर रहे हैं कराची? क्या सही तौर पर जैलिन नहीं हो सके, कॉम्बिनेशन सही नहीं बन पा रहा है, या कैप्टनसी को आप जो है वो दोष देंगे?
देखिए मैं सारी बात ये कहूंगा कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आपने रिजवान की बात की थी, रिजवान हर मैच में स्कोर कर रहा है। बाबर आजम पहले मैच में भी स्ट्रगल किया, 23 किया, दूसरे मैच में भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही है, हाईएस्ट रहे 32, लेकिन 114 रन अगर आप बनाएंगे तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करेंगे आप टीम जीतेगी यार? हाँ, अब ठीक है, आपके पास एक साइड है, आपके पास स्ट्राइक बॉलर्स नहीं है, इसमें कप्तानी का भी है। देखिए बाबर आजम जो है ना, वो प्लेयर है टेस्ट क्रिकेट के और ओडीआई के। अच्छा, हमेशा से उन्होंने स्ट्रगल किया T20 में कि मोमेंटो आगे बैठे। हाँ, मोमेंटो उनका उस वक्त बनता था जब ओपनिंग जोड़ी में होती थी, रिजवान वो उससे एंड से खेलता था, तो ये भी खेलते थे। इसमें कोई डाउट नहीं कि वो बहुत बड़े प्लेयर है, तमाम बड़े बड़े एजाज उनके हाथ में आए हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है। देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दिखाना बड़ा जरूरी होता है, और सारी बात ये। दूसरी बात ये कि तुरफे तमाशा, उनकी बॉलिंग बड़ी वीक है यार, बहुत ही उनके पास बॉलर, मतलब जिससे कहते हैं कि आई एम शॉक के उन्होंने उनकी जो फ्रेंचाइज थी, उन्होंने क्यों नहीं ये सोचा कि कोई अच्छे इमाद वसीम कल आए, उसका नाम किया, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद आमिर साहब बाहर हो चुके हैं, तो मेरा अब तक ख्याल है रजी ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। दूसरी बात मैंने ये भी देख रहा था कि बाबर आजम थोड़े से डिसीजन लेते हुए भी हिचकिचा रहे थे, और सारी उनको उनके दिमाग के अंदर ये था, उनके दिमाग के अंदर, उनके सिर्फ दिमाग में नहीं था कि यार स्कोर बहुत कम है 114। इकबाल साहब, स्कोर बढ़े भी तो कैसे बढ़े? अगर इब्तिदा से खेला जाए सही से, जैसा कि ओपनर्स जो है वो काम दिखाते हैं, हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान की तरफ से जो है वो बैटिंग की गई, फ़खर जमान ने बड़े अच्छी बैटिंग करी, इसके अलावा शान मकसूद ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। ओपनर्स हैं, शर्जील खान उस तरह अब तक जो है वो बैटिंग करते नजर नहीं आ रहे दोनों मैचेस में। कौन? शर्जील खान। शर्जील खान ने पहले मैच में तो यार जबरदस्त बैटिंग की थी, 43 रन स्कोर किया था भाई, उससे तो बहुत अटैकिंग प्लेयर है, उसका स्टाइल ही है, वो इसी अंदाज में खेलता है, वो ऑफ स्टंप की गेंद को उसका छोड़ता नहीं। पहले ओवर में कल भी उसने ऐसे किया, 2-4 मार दिए थे, ठीक है, मतलब उसको रुकना नहीं है। कप्तान की तरफ उसको इंस्ट्रक्शन ये है कि जाओ और अटैक करो, अगर वो रुक के खेलेगा तो वो कभी स्कोर नहीं कर पाएगा। हाँ, फखर जमान की इनिंग्स बहुत अच्छी थी लाहौर की तरफ से, आई रियली मतलब एडमायर हिम। और सबसे बड़ी बात ये थी, कोई एहसन अली जिस अंदाज में खेल रहे हैं, कमाल की बैटिंग की है कल फिर उन्होंने, मतलब ये यंगस्टर है, मैं आपको ये बता दूं, ये 2-3 महीने 1-2 साल के बाद ये आ जाएगा पाकिस्तान की टीम के अंदर। द वे ही इज प्लेइंग, पहले मैच में 73, फिर कल 57 कर दिया उसने, और उसकी टाइमिंग देखिए, उसकी टाइमिंग देखिए, और जिस तरीके से बॉल को वो कनेक्ट करता है, और बैकफुट पे जाके 6 मारना बड़ी बात होती है रजी। बैकफुट पे जाके इतना यंग प्लेयर है, उसकी पावर देखिए और एक्सिक्यूशन ऑफ शॉट देखिए, फील्ड प्लेसिंग को किस तरह वो बाइसेक्ट करता है, ये एक बहुत बड़ा कमाल है एहसन अली का। यकीनन वो आगे चलकर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।